हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड का, जिसका सेट है 13-4-1 यानी सेट 1 है। ये क्वेश्चन पेपर आपने देख ही लिया होगा, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो वीडियोस में क्वेश्चन बताए गए हैं वही करेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपरों में टिक लगे हुए होते हैं वो करेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो बच्चे करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x इक्वल टू ए बी की पावर 4 एंड y इक्वल टू ए की पावर 3b वेयर a एंड b आर द प्राइम नंबर, देन HCF ऑफ xy एंड माइनस LCM ऑफ xy इज इक्वल टू। तो HCF और LCM क्या होगा, तो देख लीजिए फटाफट से। तो बच्चों हमें इतनी बात तो क्लियर हो गई कि हमारा HCF ए बी है और LCM क्या है, ए क्यूब और बी क्यूब। अगर हम ए बी में से ए क्यूब माइनस बी क्यूब को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, हम ए बी को कॉमन ले लेंगे और ए बी कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो आएगा वो आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर में हम आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। वो आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा, ए बी ब्रैकेट में ए ब्रैकेट में 1 प्लस ए बी और 1 माइनस ए बी। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन फर्स्ट का। क्वेश्चन सेकंड में पूछा हुआ आपसे, क्वेश्चन है 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 4√3। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 2 इंटू 2√3। तो आंसर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, पॉजिटिव इरेशनल नंबर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इरेशनल नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात, आपको समझ आ गई बेटा? यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। तो हमारे को ये पता होना चाहिए इक्वल और पॉजिटिव रूट्स के लिए हम क्या लगाते हैं। तो हमें पता है ना, इक्वल और पॉजिटिव रूट में डी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर जब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए में इसको रखेंगे तो हमारे को वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी, और जब बोला गया इक्वल रूट तो डी की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर हम रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए हमारा 1 था, हमें पता लग गया, ठीक है। जो यहाँ पे ए है वो तो ए ही है, बी की वैल्यू 1 थी तो हमने क्या करा, वैल्यूज लग दी बी स्क्वायर माइनस 4ac में। और जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर आएगा 1/4 और ए की वैल्यू आ जाएगी √1/4 यानी 1/2। और 1/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें पता होना चाहिए कि डी इक्वल टू 0 होता है, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और हमारी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1/2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड का आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन फोर्थ देख लो। क्वेश्चन फोर्थ में पूछा आपसे, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। पहले तो एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स और 0 होते हैं। ये क्लियर हो गई? अगर हम एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट देखेंगे होते हैं x0। अब देखो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है तो नॉट, तो हमारे को पता होना चाहिए कि y की वैल्यू क्या होगी, वो 3 के इक्वल होगी, और y हो सकता है +3 और y हो सकता है -3। तो इसके आंसर जो आएंगे, ठीक है, उनमें दोनों में y या तो +3 आ रहा होगा या -3 आ रहा होगा। और यहाँ पर ऑप्शन देखो, क्वेश्चन फोर्थ में जो ऑप्शन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ए का ऑप्शन आ रहा है 1 3, बी का ऑप्शन आ रहा है -3, सी का ऑप्शन आ रहा है -3 0 और डी का ऑप्शन आ रहा है 3 1। वो गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो +3 या -3। तो इसलिए क्वेश्चन फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन फिफ्थ में दिया है बेटा, क्वेश्चन फिफ्थ देख लो। क्वेश्चन फिफ्थ आपको दिया है नंबर ऑफ, क्वेश्चन फिफ्थ में आपको दिया है नंबर ऑफ रेड बॉल इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल।
इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट द रैंडम फ्रॉम दिस बैग इज 3/5 देन द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग इज। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को क्या मान लो आप, एक्स मान लो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी दी है, बोला ना नंबर ऑफ रेड बॉल क्या है 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। अगर ब्लैक बॉल एक्स है तो रेड बॉल कितनी हो जाएंगी, वो उससे 10 मोर हो जाएंगी, यानी प्लस, यानी एक्स प्लस 10 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी देख लो। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को एक्स मान लेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल हो जाएंगी एक्स प्लस 10, फिर हम प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम तो क्या है एक्स प्लस 10, और टोटल आउटकम क्या है ब्लैक बॉल प्लस रेड बॉल। तो जो हमारा वो आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा एक्स प्लस 10 अपॉन 2x प्लस 10, और वो कितनी दे रखी है यहाँ पे 3/5। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देख लो, तो दिया है रैंडमली कितना है वो 3/5। फिर इक्वेशन की फॉर्म में क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर देंगे और एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, क्लियर है। और एक्स की वैल्यू जब हम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 50। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन 5, इसका आंसर आ जाएगा 50, क्लियर है। इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करा और क्वेश्चन 5 का आंसर आ जाएगा 50। समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हम कर रहे हैं सेट 1 स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो आप अपने आंसर मैच कर लें। आंसर वीडियोस में जो हम बता रहे हैं वो करेक्ट है। अगर कोई टिक है किसी पेपर में लगे हुए, हमारे शॉर्ट्स में लगे हुए, तो वो आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट्सों का पेपर होता है जो हमारे पास बच्चे भेजते हैं, और उसी में वो अपने हिसाब से क्वेश्चनों के आंसर लगाते हैं। तो कई बच्चे कमेंट में गलती से सोच लेते हैं कि जो शॉर्ट्स है में टिक है वो करेक्ट है, वो करेक्ट नहीं है। वीडियो एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चनों को जो हम सॉल्व कराते हैं उन्हीं को आप देखें, वही करेक्ट आंसर्स होंगे। अगर आप गलत आंसर देखते हैं तो आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन पी एक्स प्लस 3y इक्वल टू पी माइनस 3 2x माइनस पी वाई इक्वल टू पी हैज़ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन इज। तो क्वेश्चन बोला है, तो आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का रूल क्या होता है। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का रूल होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों को इक्वल कर देते हैं। तो हमने रूल लगा दिया, पहले रूल क्या लगा हमारा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो रूल के हिसाब से p/12 इक्वल टू 3/p इक्वल टू p माइनस 3/p। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारी p की वैल्यू आ जाएगी +-√6। फिर इन दोनों को बेटा दोबारा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इधर से भी हमारी p की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0 और 6। तो कॉमन सॉल्यूशन दोनों का क्या है, 6 है, इसलिए 6 आंसर, यानी +6 जो आंसर है वो आपका आंसर होगा। और +6 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 का आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, द मेजर ऑफ एंगल सी इज। तो दो ट्राइंगल दे रखे हैं आपको, दोनों ट्राइंगल की साइड्स भी गिवन है, और बोला है आपको एंगल सी निकालना है। तो आपको बड़े आसान तरीके से आप इसे निकाल सकते हो, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल सी जो है एंगल पी के इक्वल निकलेगा इसमें, अगर आप इसे ढंग से सेट करेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर है 40। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर 40 है। एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा जा रहा क्योंकि क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ खास करना है नहीं। तो आंसर इसका 40 है, ऑप्शन सी। हम कर रहे हैं सेट, वापस से देख लीजिए, हम कर रहे हैं सेट 1 जिसका कोड है 34(1), ठीक है। आपको चैनल पे सारे सेट्स मिल जाएंगे, सेट ए बी सी स्टैंडर्ड के भी और बेसिक के भी, साइंस के SST और इंग्लिश के भी आपको सॉल्यूशन चैनल पे मिलेंगे। 11th 12th के भी आपको, क्योंकि हम सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराते हैं तो आप देख सकते हैं, पर आप वही सॉल्यूशंस को वेरीफाई करें जो हम बता रहे हैं। क्वेश्चन पेपर पे टिक मारे हुए जो सॉल्यूशंस हैं वो गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंटों ने करे हुए होते हैं। तो वेरीफाइड सॉल्यूशन को ही टिक करें, उसके अकॉर्डिंग ही कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, tan 2a इक्वल टू 3tan a इज ट्रू व्हेन द मेजर ऑफ एंगल ए इज। एंगल ए की आपसे वैल्यू पूछी गई है कि आपको एंगल ए की वैल्यू बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है tan 2a इक्वल टू 3tan a, ठीक है। तो आप
इसको क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी और इसका आंसर होगा आपका, जो आंसर आएगा बेटा वो आपका आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें बार बार एंगल्स को रख रख के देखेंगे दोनों पे, इस तरीके से आप एंगल रखेंगे। जैसे अभी लिखा 10 = 310 है, तो 10 to A, एक बार आप 90s रखेंगे, देखो ऑप्शन में दिया हुआ 90, तो हम 90 रखेंगे तो 1080 = 31090 इक्वल नहीं आएगा। फिर हम 1060 रख देंगे, 2 1060 = 31060, ये भी इक्वल नहीं आएगा। फिर हम 45 रख के देखेंगे तो 45 भी इक्वल नहीं आएगा। ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना है इसमें। फिर हम फोर्थ वाले में रखेंगे जो इसमें दे रखा है 1030, तो हम रख देंगे 10 to 30 = 31030। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मैच करेगा, 1√3 = 1√3, 1/√3 = 1/√3 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। पर कैसे करेंगे, बार बार आप इन वैल्यूज़ को लगा के रखेंगे। क्या करेंगे, बार बार आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जैसे एक बार आप वैल्यू में क्या करेंगे, एक की जगह पे 90 रख देंगे दोनों में, एक बार एक ही जगह पे 60 रखेंगे, एक बार एक ही जगह पे 45 रखेंगे, और देखेंगे कि क्या आपका LHS RHS इक्वल आता है। अगर आपका LHS और RHS इक्वल आता है, इट मीन्स द आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज यू हैव टू गो थ्रू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, मीन्स आपको बी ऑप्शन पे जाना है, फिर सी पे जाना है, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सीधे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, cos 20 इज ग्रेटर देन cos 70। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा, अ 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्टिच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल टू द ग्राउंड इफ द रोप मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द पोल। ये NCERT का क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने NCERT ढंग से करी है उन्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, एग्जाम्पल में भी है, एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन ये है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहले आप क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस और हाइट इसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, रख लेंगे। जब आप परपेंडिकुलर बेस और हाइट रख लेंगे तो आप हाइट आराम से निकाल देंगे। आपको पता है कि h/30 इक्वल टू क्या होता है, sin 60, और sin 60 की वैल्यूज आप क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे, तो आपका क्या होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 15√3, और 15√3 ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 15√3। वापस से बता रहा हूँ, पहले आप ट्राइंगल को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, और हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर के हिसाब से वैल्यूज को पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ऑन द टॉप फेस ऑफ वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, हेमिस्फेरिकल depression on the radius of 0.35 centimeter and to be formed by taking out of wood, the maximum number of depression that can be formed is। ये क्वेश्चन भी NCERT बेस है तो इजीली हो जाएगा। इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा आपका 100, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनकी एक डिटेल्ड हम एक्सप्लेन करके, अभी हमें सारे जो हैं आपके सेट्स की वीडियो बनानी है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। फिर एक बार आपको डिटेल और थोड़ी स्लो स्पीड में हर क्वेश्चन को स्लो करके सॉल्व करके दिया जाएगा। बाकी दूसरे सेटों में भी ये क्वेश्चन सिमिलर हैं। यही जो क्वेश्चंस हैं सेट 1 में, सेट 3 में 4-5 क्वेश्चनों को छोड़ के बाकी के सारे क्वेश्चन क्या हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं। तो आप हर सेट में सिर्फ CBSE ने 4 या 5 क्वेश्चनों को ही चेंज करा है, मैक्सिमम क्वेश्चन सेम ही है। तो हमने एक्सप्लेन करके भी सेट 3 बनाया है, आप सेट 3 से देख सकते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो पहले। 11 का आंसर मैंने आपको बता दिया था, 11 का आंसर आपका 100 है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द कैलकुलेटेड मीडियन इज ऑब्टेन बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर है क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये सबको पता होता है, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 है, इफ मीन एंड मीडियन गिवन टू द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 10 and 11 रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ मोड। तो उसमें बेटा फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है ना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और इसमें वैल्यूज लगा दो। मोड इक्वल टू मीडियन आपको कितना दिया है 3, तो 3 इंटू मीडियन कितना दिया 11, तो 3 इंटू 11, मीन क्या दिया है 10, माइनस 2 इंटू 10, तो 33 माइनस 20, 33 में 20 सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 13 आएगा। तो आंसर 13 इसका
आपका करेक्ट आंसर है। और 13 क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13 में 13 क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी 13 है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 में आपको 2 सर्कल दिए हैं जिनका सेंटर कॉमन है, तो आप बोल सकते हो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। सर्कल क्या है? कॉन्सेंट्रिक है, जिसमें ए बी कॉर्ड है बड़े सर्कल की क्वेश्चन में दी हुई है, और बोला ए बी क्या है? 2r एंड ओ पी क्या है? r। तो आपको निकालनी है रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपल कर देंगे, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाएगी। कुछ इस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2r स्क्वायर के। जब आप ओ बी के स्क्वायर को हटाएंगे तो वहाँ रूट 2r स्क्वायर आ जाएगा, और ओ बी की वैल्यू क्या होगी? √2, और r में स्क्वायर था तो उसका r बाहर आ जाएगा, जिसके अंदर ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे, जिसके अंदर ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू हाफ ए बी। तो आंसर क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? समझ आया? तो इसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन नंबर 14 आंसर आ जाएगा डी, √2r। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बेटा √2r है। हम कर रहे हैं सेट 1। थोड़ा सा जल्दी आपको आंसर्स को डिस्कस कराया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन के लिए भी वीडियोस बनाई गई है। अगर आप सेट 3 की वीडियो देखेंगे तो उसमें एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराया गया है। जल्दी से कर लेते हैं। अभी हम एमसीक्यू का पोर्शन करेंगे, उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी को पूरी तरह से डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड 5 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज। तो पैरेललोग्राम दिया है, उसकी साइड 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, साइड सर्कमस्क्राइब द सर्कल। तो इसका आंसर मैं सीधे बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें पैरामीटर का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या होता है 4 इंटू रोम्बस लगा के 20 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 में जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, वो आएगा ऑप्शन बी, BC इक्वल टू 2EF। सारे आंसर ऑथेंटिकेटेड और चेक करे गए हैं, मगर वही आंसर करेक्ट माने जाएंगे जो वीडियोस में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप टिक वाले आंसर्स को नहीं, जो हमारी वॉइस से आंसर आपको सुनाई दे रहे हैं वो आंसर करेक्ट है। तो क्वेश्चन 16 का आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि क्लियर है। क्वेश्चन 17 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर आएगा आपका, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है देखो प्रोबेबिलिटी का है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे सम ऑफ द ग्रेटर। तो हमारे नंबर आएंगे 5 6 6 5 6 6 टोटल आएंगे, और सम एटमोस्ट में कितना होता है 10 36 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों आंसर लगा लो ऑप्शन डी। इसके बाद असर्शन रीजन देख लेते हैं 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 जो 19 है आपका, उसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। असर्शन आपका रॉन्ग है, रीजन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। असर्शन भी करेक्ट है आपका, और रीज़न भी आपका इसमें करेक्ट है, और ऑप्शन इसका बी है। सेक्शन बी की आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी, कुछ ही घंटों में। तब तक आप अपनी सेक्शन ए के सेट 1 के सभी बच्चे अपने आंसर्स मैच कर लें MCQ के, और कमेंट करके बताएं कि 20 में से आपके क्वेश्चंस के आंसर कितने करेक्ट हैं। थोड़ा सा पेपर CBSE का इस बार का लास्ट ईयर के पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ट्रिकी और टफ बनाया गया है, पर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं मुझे यकीन है उन्होंने पेपर को अच्छे से कर लिया होगा। ये सेट 1 था जिसका कोड था 34-1। अपने आंसर मैच कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें। बाकी अदर सब्जेक्ट की वीडियोस से आप अपने और साइंस SST वगैरह के आंसर भी चेक कर सकते हैं।